यहाँ शादी खत्म और वहाँ आप चले गए। कोई बात नहीं, अगली बार लूंगी। मेरे बेटे के पेट में बच्चा है ना, तो वहीं पर टेंशन लगी हुई थी। मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। हाँ 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 बेटा बोल, क्या बात करनी है तुझे मुझसे? मम्मी देखो ना, भाभी की मम्मी पापा ने उसे कितनी अच्छी साड़ियाँ दी है, और आपने क्यों नहीं दी थी मुझे ऐसी साड़ियाँ? सस्ती टिकाऊ देकर बस सिखा दिया था मुझे। ज्वेलरीज भी कितनी अच्छी है भाभी के पास। अरे बेटा, उस समय जिसको ट्रेंड था मैं वही तो दूंगी ना तुझे। तू भी ना बहुत लालची हो गई है। किसी की भी कोई अच्छी चीज देखती है ना, उसमें मन फिसल जाता है तेरा। मम्मी आप तो यूं ही टिकाते रहते हो बस मुझे। अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं तुझे कल एक नई साड़ी दिला दूंगी और झुमके भी ले लेना तू। ठीक है मम्मी। अरे क्या हुआ सती, संस्कृति इतनी उछलते हुए क्यों जा रही थी? भाई उसकी पुरानी आदत, लालचीपना। हमारी बेटी नहीं थी पहले ऐसी, जब से इसकी शादी हुई है ना, जब से ऐसी हो गई है। इसके ससुराल वाले बहुत लालची है। ससुराल वाले तो छोड़ो, दामाद जी भी बहुत लालची है। सही कहा जी आपने। पता नहीं ऐसी कौन से बुरे समय में हमने हमारी बेटी की शादी कर दी थी। कोई बात नहीं सती, जो भी है हमारा दामाद ही है। हाँ सही कहा आपने। भाभी आपके पास कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं। हाँ दीदी है ना। भाभी क्या मैं एक ये वाली साड़ी ले लूं? प्लीज भाभी मना मत करना प्लीज। मैं आपकी इकलौती ननद हूँ। क्या जवाब दूं मैं दीदी को? ये मेरे मायके से आई हुई साड़ी है, मैं कैसे दे सकती हूँ दीदी को? भाभी ये वाली मैं ले रही हूँ, ठीक है? बहुत अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच भाभी। अरे ये कौन सी बात है? मेरे मायके से आई हुई साड़ी ले ली दीदी ने, और बल्कि मेरी मम्मी ने 3-4 साड़ियाँ उनके लिए अलग से भिजवाई हैं। फिर भी मम्मी देखो भाभी ने मुझे क्या दिया। अरे संस्कृति तू पागल हो गई है? क्यों लेके आई अपनी भाभी से? मैंने तुझे बोला था ना कि मैं तुझे दिला दूंगी। अरे यार मम्मी कुछ नहीं होता, भाभी ने मुझे अपने मन से दिया है। आपको तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। ए भगवान, कितनी लालची है ये लड़की। ये देखो बहू, ये है तुम्हारी बड़ी मम्मी। प्रणाम करो बड़ी मम्मी को। प्रणाम बड़ी मम्मी जी। भाभी सोच लो, मैं कल जाने वाली हूँ अपने मायके, ने क्या देने वाली हो मुझे। हाय राम, कितनी लालची है ये लड़की। कहा था बड़ी मम्मी आपने? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं कहा, बस ये कह रही थी कि भाभी तो बहुत ही अच्छी लाई है तुमने। हाँ वो तो है ही। मम्मी अब भाभी से जाके बोलो ना कि कल मुझे वो क्या देंगी नेक में। अरे मैं क्यों बोलूं, तेरी भाभी है, तू जाके बोलना उनसे। अरे यार मम्मी पूछो ना, मुझे तो लगता है भाभी कोई मुझे गोल्ड की चीज देंगी। अरे वो कैसे देगी तेरे को गोल्ड की चीज? वो तो अभी नई नई आई है इस घर में। अरे सब दे देगी मम्मी, टेंशन मत लो। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लालची लड़की का। भाभी क्या दोगी आप नेक में? नेक नहीं दोगी क्या अपनी लौती ननद को? अरे हाँ दीदी अभी लाई मैं। यार संस्कृति, अभी तो वो नई नई बहू है, कहाँ से तेरे को वो नेक लाकर देगी? सब दे देगी मम्मी, आपको तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। बस मेरे को जरा जरा सी चीजें देकर टिका रही हो। ये लीजिए दीदी, मेरी तरफ से पूरे 5000 रुपए। अब अभी सिर्फ 5000 रुपए? अरे यार कम से कम कोई गोल्ड की चीज तो देनी थी। हाँ दीदी अभी मैं नई नई हूँ ना, इसलिए भी इसी से काम चला लीजिए। अरे नहीं भाभी, इतने में क्या होता है 5000 में? अच्छा मेरी बहन रुक जा, अभी देखो मैं 5000 और ला कर देता हूँ मेरी तरफ से। कोई बात नहीं भाभी, अभी मैं इतने से काम चला लूंगी। ये भगवान, कैसी लालची लड़की है। अब मुझे जाना पड़ेगा बाहर तक छोड़ने। हाँ माँ मैं भी आता हूँ। मम्मी जी अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? अक्षय जी आए तो फिर मैं इनसे पूछती हूँ। अक्षय जी, मम्मी जी संस्कृति के बारे में ऐसा क्यों बोल रही थी? अरे एकदम मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी दीदी ना ऐसी पहले बिल्कुल भी नहीं थी। उनके ससुराल वालों ने उन्हें बिगाड़ दिया है। बहुत ही लालची हैं मेरी दीदी के ससुराल वाले के लोग। अच्छा ठीक है जी, मैं समझ गई। अरे आ गई तुम? हाँ जी मैं आ गई। तो बताओ कितना लेके आई हो? पूरे पूरे 10,000 लेके आई हूँ, और एक साड़ी भी और एक झुमके भी। मेरा ब्रेसलेट, मैंने माँ जी से बोला था ना कि अगली बार अगर कोई भी शादी होगी तो मुझे एक अच्छा सा सोने का ब्रेसलेट चाहिए। हाँ हाँ बनवाने दिया है, परसों तक में बनकर आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। और एक बात मैं तुम्हें और ध्यान दिला दूं, अपने मायके से जितना तुम ले सकते हो ना उतना लेके आओ, क्योंकि तुम्हारे मायके में भी तुम्हारा पूरा हक है, ना कि सिर्फ तुम्हारी भाभी का। हाँ जी मैं समझ गई, पूरी 2-2 साड़ियाँ लेकर आई हूँ मैं। और वैसे भी अब बहुत मुश्किल हो गया उनसे ये सब निकलवाना, क्योंकि अब उनके घर में बहू आ गई ना, और उनके रहते हुए ये सब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। कोई बात नहीं, जब तुम दोबारा अपने मायके जाना ना तो दिमाग लगाना, फिर लेकर आना। जी अब मेरा कोई दिमाग नहीं चलने वाला, पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे। पैसे खर्च करने से अच्छा अपना दिमाग लगाओ। बात तो आप सही कह रहे हैं, भाभी की ज्वेलरी इतनी प्यारी है ना कि मेरा तो दिल ही आ गया इस पर। अंगूठी इतनी सुंदर है उनके पास, इतनी सुंदर कि अब मैं क्या ही बताऊं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगली बार जाओगे ना तो थोड़ा सा अपने दिमाग में प्लान बनाकर जाना। ठीक है जी समझ गई, कुछ न कुछ प्लान तो बनाना ही पड़ेगा। मम्मी मैं आ गई। आजा बेटा आजा। कैसी है बेटा मिंकी? मैं अच्छी हूँ दादी, मैं अभी जाकर नई मामी से मिलकर आती हूँ। हाँ बेटा जा। वैसे बेटा कैसे आना हुआ? अरे क्या
करवा रही हैं। चलो कोई बात नहीं। ये रही भाभी हम दोनों की चाय। अरे वाह दीदी, आप तो बहुत ही अच्छी चाय बनाते हो। अरे बस चाय नहीं, मैं तो खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाऊंगी। क्या हुआ, इतना आश्चर्य में क्यों देख रहे हो मुझे? अरे कुछ नहीं दीदी, बस यूं ही। चलो माँ, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी जी, दीदी चली गई तो कितना घर सुना सुना लग रहा है ना? हाँ बेटा, इस बार तो मुझे भी उस पर बहुत प्यार उमड़ रहा था। कुछ दिनों के बाद संस्कृति के घर के बगल में एक किसी की शादी रहती है। हमें सोने की चेन कहाँ चली गई? यहीं पर तो रखी थी, मिल ही नहीं रही है। अरे क्या हुआ बहू, तू इतनी परेशान क्यों है? अरे क्या बताऊं मम्मी जी, मेरी सोने की चेन गुम हो गई है। अरे यार वर्षा, तुम अपनी कोई चीज संभाल कर क्यों नहीं रखती हो? अरे यार जी, मैंने तो अपनी चेन अपने कमरे में ही रखी थी। अब कहाँ गुम हो गई मुझे क्या पता। एक बार अच्छे से चेक कर लो। हाँ हाँ, मैंने अच्छे से चेक कर लिया। शायद नौकरानी ने चुरा ली होगी तुम्हारी चेन। कोई बात नहीं, चलो चेन ही थी, अगली बार देख लेंगे, कोई सी नहीं। ठीक है, हो गया। एक दिन संस्कृति के मायके में बगल वाले घर में शादी थी, तो संस्कृति के यहाँ के लोगों को भी बुलाया गया था, जिसमें संस्कृति और उसके दामाद को भी बुलाया गया था। अरे बेटा आ गए तुम लोग, अच्छा है, चलो मैं जा रही हूँ। अरे अरे मम्मी, कहाँ जा रहे हो बिना कुछ बताए? अरे बेटा वो मैं तेरी चाची के यहाँ जा रही थी। अच्छा मम्मा ठीक है। और भाभी भैया कहाँ पर हैं? वो दोनों भी तेरी चाची के यहाँ पर ही है। जब तू आना तो घर पे ताला वाला लगाकर आ जाना। ठीक है मम्मी, हम आ जाएंगे। चलो मम्मी, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है बेटा। यार तुम्हें किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहता है, यूं ही सामान कहीं पर भी छोड़ देती हो। ये क्या हुआ बेटा, बहू को क्यों डांट रहा है? मैं बताऊँ माँ, आजकल वर्षा ना बहुत ही लापरवाह हो गई है। अब क्या हो गया बेटा? अब इसने अपनी सोने की अंगूठी घुमा दी। क्या? वो तो बहुत ही महंगी थी। अरे नहीं माँ जी, मैंने अपने रूम में रखी थी और हमारे घर में दीदी के अलावा कोई आया गया भी नहीं था। अरे नहीं बहू, मैं कह सकती हूँ कि मेरी बेटी थोड़ी लालची जरूर है, पर वो चोरी नहीं कर सकती। इस हद तक तो वो नहीं गिर सकती है। हाँ वर्षा, मेरी बहन इतना नहीं गिर सकती। नहीं नहीं जी, चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं उनके ऊपर। मैं तो बस आपको बता रही थी। पिछली बार हम नौकरानी के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, इस बार तो शादी के चक्कर में कोई आया गया भी नहीं है यहाँ। कोई बात नहीं, एक महीने में हमारी सालगिरह है ना, तो उस दिन हम चुपके से अपने रूम में कैमरा लगा देंगे और मैं अपनी ये गहने ना बाहर फेंक दूंगी और सबको बुलाएंगे हम। हाँ, फिर चोर का पता चल ही जाएगा। ऐसा करते करते एक महीने निकल ही गए। भाभी भैया, आपको सालगिरह की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू दीदी। वैसे आप दोनों जा कहाँ रहे हो? हम दोनों मार्केट जा रहे हैं और मम्मी पापा ना अभी मंदिर गए हुए हैं। 1-2 घंटे में आ जाएंगे वापस। यही सही मौका है, जाओ ले लो जो लेना है। अरे बाप रे, इस बार तो भाभी ने अपने सारे गहने यूं ही छोड़ रखे हैं। कोई बात नहीं, एक तो अपने साथ ले ही चलती हूँ। अरे वाह यार भैया भाभी, पार्टी तो बहुत मस्त थी। चलिए अब हम लोग चलते हैं। देख लिया आप लोगों ने, मैं जानती थी कि दीदी चोरी करेंगी। क्या? मैं नहीं जानता था कि मेरी बहन लालच में इतना गिर जाएगी। मम्मी पापा, जरा मेरे कमरे में आइए तो। अरे हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मी जी, पापा जी कहाँ पर हैं? वो तो अभी सो रहे हैं, मुझे ही बता दो क्या काम है। आइए 1 मिनट, ये मोबाइल तो देखिए जरा। क्या? मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेटी पैसों के लिए इतना गिर जाएगी। क्या मैंने इसी दिन के लिए उसे पैदा किया था? ओए करंजली, तेरे को अपने मायके में चोरी करते हुए शर्म नहीं आई जरा सी भी? अरे यार मम्मी, क्या बक रहे हो आप? अब तो झूठ मत बोले करमजली, मैं नहीं जानती थी कि तू ऐसी है। आज से तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद हैं। अरे कोई बात नहीं मम्मी जी, एक चांस तो बनता है दीदी के लिए। ये फर्स्ट टाइम था दीदी का। हाँ मम्मी, एक चांस तो दे दो, अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सो हाय फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।